हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके। सो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश कर दिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फिनिश कर दिया। आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलो हेडिंग बनाते हैं सिंपल सी कि व्हाट इज एन एपी। व्हाट इज एन एपी? एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। मान लो अपने पास कुछ इस तरीके से कॉलम्स है, ऐसे कुछ कॉलम्स है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें इन कॉलम्स में स्टूडेंट्स को खड़ा करना है कुछ इस तरीके से कि हर एक कॉलम में, हर एक प्रीवियस कॉलम में नेक्स्ट कॉलम से एक स्टूडेंट कम होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया। सेकेंड में हमने क्या किया? दो स्टूडेंट को इस तरीके से हमने खड़ा कर दिया। थर्ड में हमने क्या किया? इस तरीके से 3 स्टूडेंट्स। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर एक नेक्स्ट कॉलम में प्रीवियस कॉलम से एक स्टूडेंट ज्यादा है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे सिंपल सी भाषा में बोलूं, ये पता चल रहा है कि नेक्स्ट लाइन में एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड हो रही है। नेक्स्ट कॉलम में एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड हो रही है। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे 1 मेंबर था, इस कॉलम में 2 आया, बट वो 2 कैसे आया? ये जो प्रीवियस कॉलम वाला स्टूडेंट था एक्चुअली ये ऐड हुआ। यहां पे 3 स्टूडेंट्स आए, कैसे आए? प्रीवियस कॉलम के स्टूडेंट में 1 ऐड हुआ, उन्हें तो यहां 2 + 1 हो गया। इसी तरीके से अगर आप आगे के भी कॉलम में स्टूडेंट्स को खड़ा करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट में क्या करने वाले हो? 3 + 1 करने वाले हो। तो सिमिलरली यहां से क्या पता चलता है? यहां से पता चलता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर है। कैसा है? लिस्ट ऑफ नंबर है। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जहां पर नेक्स्ट नंबर में क्या किया जाता है? नेक्स्ट नंबर में क्या किया जाता है? एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड की जाती है, और उस फिक्स्ड वैल्यू को ऐड करने से क्या होता है? हमें नेक्स्ट नंबर मिलते हैं। लाइक एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं कि इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। कैसा है? इन विच the next number is obtained by adding a fixed value. क्या बोला मैंने? A fixed value in previous नंबर। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन क्लियर हो गई। आप लोगों ने बचपन से ही नंबर सीखे हैं। आप लोगों ने बचपन से ही नंबर सीखे। क्या सीखे हैं? आपने देखा है कि जब भी आप 1 के बाद 2 लिखते हो, 2 के बाद 3 लिखते हो, 4 लिखते हो, 5 लिखते हो, इस तरीके से जब आप नंबर लिखते हो तो आप क्या देखते हो? हर एक सेकंड नंबर +1 करने से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? +1 करने से मिल रहा है। यही जो नंबर है, इसी नंबर को हम कहते हैं फिक्स्ड वैल्यू। क्या कहते हैं? फिक्स्ड वैल्यू। अब हम इसे बार-बार फिक्स्ड वैल्यू तो बोल नहीं सकते, इसे बार-बार फिक्स्ड वैल्यू तो बोल नहीं सकते। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आगे बताऊंगा। अभी के लिए डेफिनेशन क्लियर हो गई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कब हम कहेंगे कि एक
वो एपी है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 2 4 6 8 10। क्या ये एक एपी है? हाँ जी बिल्कुल एपी है। कैसे एपी है? हर एक सेकंड नंबर में आप देख रहे हो, हर एक नेक्स्ट नंबर में आप देख रहे हो +2 हो रहा, +2 हो रहा। तो सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझाऊं एपी क्या होता है, एपी एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर होता है जहां पर हर प्रीवियस और नेक्स्ट नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस आता है वो इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ओके, तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई एपी दिया गया है तो उसके टर्म्स में फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म क्या होता है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो चलो एक सिंपल सा जनरल फॉर्म लेते हैं, याद करने की कोशिश मत करना, सब सिखाऊंगा ये। द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो कोई मुझे बताएगा एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? कोई मुझे बताएगा एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? भाई एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, अभी के लिए लिख लेना, याद मत करना। एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड डॉट 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 व्हाट a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या लिखा मैंने? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसको हम कहते हैं लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। आगे सब पढ़ाऊंगा nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एपी का। तो सबसे पहले ये जानते हैं a क्या है। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किसी भी एपी के पहले टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a से। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया हर एक नेक्स्ट टर्म को फाइंड करते हैं एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड करके। तो ये कहा जाएगा सेकेंड टर्म, जिसमें d ऐड किया गया। फर्स्ट टर्म में d ऐड किया गया तो सेकेंड टर्म मिल गया। ऐसे ही ये जो टर्म हुआ ये क्या कहा जाएगा? थर्ड टर्म। ओके, एंड सो ऑन। अब मैं आपको बताऊं a को हम a1 भी कह सकते हैं। a1 बोले तो द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। सेकेंड टर्म को हम a2 भी कह सकते हैं, थर्ड टर्म को हम a3 भी कह सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम फर्स्ट टर्म को a1 से, सेकेंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म को a3 से और ऐसे बाकी के टर्म्स को a4 a5 a6 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे और कुछ मिसिंग टर्म को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो #प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान से देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 4 यहां पे हमने लिख दिया 22, यहां पे लिख दिया हमने 28 एंड ओके। मुझे फाइंड करना है कि इस टर्म को कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान से देखो, क्या ये टर्म a1 के प्लेस पे है? बोले तो फर्स्ट टर्म है। क्या ये टर्म a2 के प्लेस पे है? क्या ये टर्म a3 के प्लेस पे है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ध्यान से देखो फाइंड कैसे करेंगे ये। मैंने आपको बताया कि a2 जो है वो इक्वल होता है a प्लस d के। होता है कि नहीं होता है? भाई बिल्कुल होता है। तो जल्दी जल्दी बता दो a की वैल्यू क्या है? 4 है। क्या आपको d पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं है, ऐसे ही लिख दो अभी के लिए। ओके, तो a2 जो होगा 4 में d ऐड करने पे मिलेगा। अभी के लिए ऐसे ही छोड़ो, साइड में आते हैं। दिया क्या गया है ध्यान से देखना, हमारे पास a की वैल्यू 4 है, साथ ही साथ ये कौन सा टर्म है भाई? ये कौन सा टर्म है? ये है a4। ओके, तो a4 को हम लिख सकते हैं क्या? a प्लस 3d।
लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। A4 की वैल्यू 22 है क्या? हाँ जी है। A की वैल्यू बताओ जल्दी। A की वैल्यू 4 है। ओके, 3 into D ऐसे ही रहने दो बिकॉज वी हैव टू फाइंड व्हाट इज D। ओके, ध्यान से देखना। 22 4 को इधर लिया -4 दैट इज 3D। कितना हो गया? जल्दी जल्दी बोल दो। 18 हुआ क्या? हमें निकालना है D की वैल्यू। D की वैल्यू बोलो जल्दी से भाई। D की वैल्यू कितनी आई? D की वैल्यू कितनी आई? D की वैल्यू 6 आई क्या? हाँ जी, D मिल गया हमें। जब D मिल गया तो आ जाओ इधर। A2 की वैल्यू क्या आने वाली? जल्दी जल्दी बोल दो। 4 + 6 A2 की वैल्यू 10 आएगी क्या? हाँ जी, तो भाई साहब ये मिल गए 10 आ गई सेकंड टर्म। ऐसे ही जैसे अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है तो ध्यान से देख लो। थर्ड टर्म हम लिख सकते हैं क्या? A + 2D। हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे पास A की भी वैल्यू है, D की भी वैल्यू है। क्या करने वाले हैं? A की वैल्यू पुट करेंगे। कितना A की वैल्यू? जल्दी जल्दी बता दो। A की वैल्यू 4 है, हमने लिख दिया 4। 2 into D। D की वैल्यू बता दो भाई, क्या आया था? D की वैल्यू 6 आया था। ओके, पुट करते हैं यहाँ पे। D की वैल्यू हमने जब 6 पुट किया तो 4 + 12 एंड दैट इज 16। ओके, तो यहां पर इस तरीके से हम मिसिंग टर्म फाइंड करेंगे। क्लियर? डन? नोट कर लो।